प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य के किन्हीं दूसरे शब्दों से बताते हैं कि कोई वस्तु कहाँ, कब, कैसे या किसके साथ है। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे ऑन, इन, इनटू, अंडर, अबव, बिलो, बिसाइड, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, एट, बिटवीन, अमंग, आफ्टर, बिफोर और इसके साथ और भी कुछ शब्द हैं जिन्हें हम देखेंगे। साथियों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राजविका एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन होता क्या है, हिंदी में जिसे हम पूर्व सर्ग भी कहते हैं। अब यह प्रीपोजिशन होते क्या हैं? तो प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किन्हीं नाउन या प्रोनाउन का संबंध किसी दूसरे शब्दों से बताते हैं। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं और यहाँ पर हमने बॉल के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। आप इसे देखेंगे, जैसे कुछ शब्द हैं जैसे इन, ऑन, अंडर, अबव, बिलो, बिसाइड, इन फ्रंट, बिहाइंड। अब इनका उपयोग हम किस प्रकार से करेंगे यह यहाँ हम जान लेते हैं। जैसे इन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इन इस शब्द का उपयोग हम उस जगह करेंगे जब हमें किसी वस्तु को किसी बंद स्थान पर दिखाने की आवश्यकता होती है। जैसे आप अभी यहाँ देख रहे हैं एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर हमने यहाँ पर बॉल दिखाई है। इसका मतलब है कि बॉल इस बॉक्स के अंदर है। द बॉल इज इन द बॉक्स। इस प्रकार से इसका हम उपयोग कर सकते हैं। दूसरा प्रीपोजिशन है ऑन। ऑन का अर्थ होता है किसी चीज या किसी वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के ऊपर रखा होना। यहाँ शर्त यह है कि ऑन में कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर उसको छूती हुई रखी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर बॉल रखी हुई है, तो हम इसे ऐसा कह सकते हैं, द बॉल इज ऑन द बॉक्स। तो इस प्रकार हम ऑन का उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रीपोजिशन देखते हैं, अंडर। आपने बहुत बार इसका उपयोग किया होगा। अब अंडर का उपयोग हम कहाँ करेंगे, तो अंडर का उपयोग हम उन स्थानों पर करेंगे जब किसी चीज को, किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के नीचे या उसके अंदर नीचे में दिखाया जाना होता है। जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बॉक्स है और बॉक्स के नीचे एक बॉल रखी हुई है, तो हम इसको कैसा कहेंगे, द बॉल इज अंडर द बॉक्स। तो इसका उपयोग हम यहाँ इस प्रकार कर सकते हैं, अंडर। अगला प्रीपोजिशन है, आप यहाँ देख रहे हैं एक बॉक्स है और बॉक्स के ऊपर एक बॉल दिखाया गया है, जिसे हम यहाँ पर एबव का उपयोग करेंगे। अब आपने देखा अभी यहाँ पर ऑन में आपने देखा कि एक बॉक्स के ऊपर एक बॉल रखी हुई है, वैसे ही यहाँ पर एबव में भी एक बॉक्स के ऊपर एक बॉल रखी हुई है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अंतर केवल इतना है कि हम ऑन में उस वस्तु को दूसरी वस्तु से छूता हुआ दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं यह बॉल बॉक्स से छूती हुई रखी हुई है, उसी के ऊपर रखी हुई है, जबकि एबव में कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर होती है लेकिन उससे छूती हुई नहीं। जैसे यहाँ पर एक बॉल है जो इस बॉक्स के ऊपर है, तो यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि द बॉल इज एबव द बॉक्स। अगला प्रीपोजिशन देख लेते हैं। अगला प्रीपोजिशन है बिलो। अब यह बिलो जो है वह एबव का उल्टा है। इसमें एबव में हमने किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु के ऊपर दिखाया था लेकिन छूता हुआ नहीं। वैसे ही बिलो में भी यह अंडर का जस्ट उल्टा है। इसमें किसी वस्तु के
नीचे लेकिन उससे छूता हुआ नहीं, किसी वस्तु के नीचे लेकिन उससे छूता हुआ नहीं, वहां पर हम बिलो का उपयोग करेंगे। द बॉल इज बिलो द बॉक्स, इस प्रकार से इसका उपयोग हम करेंगे। अगला प्रीपोजिशन है बिसाइड। अब यहाँ पर बिसाइड का मतलब है के बाजू में, तो इसका उपयोग हम कैसे करेंगे? किसी एक वस्तु के बाजू में कोई यदि दूसरी वस्तु रखी हुई है तो हम वहां बिसाइड का उपयोग करेंगे। तो द बॉल इज बिसाइड द बॉक्स, बॉल बॉक्स के बाजू में है। अब यहां देखिए इन फ्रंट, तो इन फ्रंट किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के सामने में दिखाने के लिए हमें इन फ्रंट का उपयोग करना चाहिए। जैसे आप यहां देख रहे हैं, इस बॉक्स के सामने में एक बॉल रखी हुई है, जिसे हमने एक बॉल के सहारे से दिखाया है। तो द बॉल इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, इस प्रकार से हम इसका उपयोग करेंगे। अगला प्रीपोजिशन देख लेते हैं। अगला प्रीपोजिशन है बिहाइंड। अब बिहाइंड इन फ्रंट का जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। इन फ्रंट में हम किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के सामने दिखाते हैं, जबकि इसका उलट बिहाइंड में किसी वस्तु को हम किसी दूसरी वस्तु के पीछे दिखाते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं एक बॉक्स है और बॉक्स के पीछे एक बॉल रखा हुआ है, तो यहाँ पर हम बिहाइंड का उपयोग करेंगे। जैसे द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स, इस प्रकार हम इन प्रीपोजिशन का उपयोग कर सकते हैं। इनके अलावा और भी कुछ प्रीपोजिशन हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। साथियों, प्रीपोजिशन के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आप यहां देख रहे हैं, यह है इनटू। इनटू हम उस जगह लगाते हैं जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर बाहर से गति करते हुए अंदर आती है। द बॉल इज इनटू द बॉक्स, इसका अर्थ यह है कि यह बॉल बाहर से बॉक्स के अंदर आ रही है, तब हम यहाँ इनटू का प्रयोग करेंगे। यदि बॉल पहले से ही बॉक्स के अंदर है तब वहां हम इन का उपयोग करते हैं। अगला प्रीपोजिशन देख लेते हैं आउट ऑफ। आउट ऑफ इनटू का जस्ट अपोजिट है। इनटू में कोई चीज कहीं से बाहर से अंदर आती है, गतिशील अवस्था में रहती है, तब हम इनटू का उपयोग करेंगे। और यदि कोई वस्तु अंदर से बाहर की ओर जाती है और वह गतिशील अवस्था में रहती है, तब हम वहां आउट ऑफ का उपयोग करते हैं। अगले प्रपोजिशन में देखिए नियर। नियर का अर्थ होता है पास। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पास में रहती है तब वहां हम नियर का उपयोग करते हैं। अगला प्रीपोजिशन देखते हैं। अगला प्रीपोजिशन है ओवर। आप देख रहे हैं ओवर, इसके पहले आपने ऑन और एबव भी देखा। ऑन में जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर छूती हुई रखी रहती है और स्थिर अवस्था में होती है, तब वहां हम ऑन का उपयोग करते हैं। उसके साथ ही जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर स्थिर अवस्था में हो लेकिन वह उस वस्तु के ऊपर छूती हुई ना रखी हो, तब वहां एबव का उपयोग हम करते हैं। लेकिन जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर से गतिशील अवस्था में निकलती है या गतिशील अवस्था में रहती है, तब हम वहां ओवर का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बॉक्स के ऊपर से यह बॉल गतिशील अवस्था में रहते हुए आगे बढ़ रही है, तब हम यहाँ ओवर का उपयोग करेंगे। अगला प्रीपोजिशन देखते हैं। अगला प्रीपोजिशन है अराउंड। अराउंड का अर्थ होता है चारों ओर। अब आप यहाँ देख रहे हैं इस सिंबल से एक बॉक्स है और बॉक्स के चारों ओर घूमने का यहाँ पर साइन बना हुआ है। इसका अर्थ है जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के चारों ओर गतिशील अवस्था में घूमती हुई रहती है, तब हम वहां पर अराउंड का उपयोग करते हैं। अगला प्रीपोजिशन देखिए बिटवीन। आपने बिटवीन का उपयोग किया होगा। बिटवीन, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? जब कोई वस्तु किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में रखी हो,
यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बॉक्स और एक दूसरा बॉक्स। जब कोई वस्तु किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में रखी हो तब हम उसे वहां पर बिटवीन का उपयोग करते हैं। इसी के साथ एक और शब्द है अमंग, यह भी प्रीपोजिशन है। अमंग और बिटवीन में एक थोड़ा सा अंतर है, दोनों का अर्थ बीच में होता है, लेकिन बिटवीन का अर्थ किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में, लेकिन अमंग का अर्थ किन्हीं दो से अधिक वस्तुओं के बीच में किसी तीसरी वस्तु का होना। अब यहां आप देख रहे हैं बहुत सारी बॉल्स हैं और बहुत सारी बॉल्स के बीच में यहां पर एक बॉक्स रखा हुआ है, तो यहां पर हम अमंग का उपयोग करेंगे। तो साथियों, इसी प्रकार के हम और वीडियो लेकर आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।